हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12th गुजरात बोर्ड का सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें हम वन सेंटेंसेस देख रहे थे इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स के। हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंप्लीट कर दी है और वन सेंटेंसेस में हमने रिसेंटली जो है सीसी पार्ट का चैप्टर 3 देखा था, जिसमें हमने चैप्टर 3 के सारे वन सेंटेंसेस कवर कर दिए थे इंटर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रिलेटेड करेस्पॉन्डेंस के। तो आज है हमारी बारी उसका अगला चैप्टर विच इज चैप्टर 4 इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसके हम इम्पोर्टेंट वन सेंटेंसेस देखेंगे सारे एक ही वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। कि इंश्योरेंस सर्विसेज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। जिसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस इज सच अ प्रोसेस वेयर इंश्योरेंस टेक एक्सेस द रिस्क एंड कैलकुलेट्स द अमाउंट पॉसिबल लॉस एंड टेक्स इंश्योरेंस पॉलिसी। कि इंश्योरेंस जो है वो इस तरीके की प्रोसेस है जहाँ पे जो इंश्योरेंस है जब हम लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो एक्सेस करता है कि भाई इसका रिस्क जो है वो पूरी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है और कैलकुलेट करता है। भाई इंश्योरेंस में ये भी कैलकुलेट किया जाता है अगर फ्यूचर में ये चीज़ डैमेज हुई तो कितना अमाउंट क्लेम होगा, इसकी वजह से कितना लॉस जो है उस पर्सन को भी हो सकता है उसका सामान का लॉस भी हो सकता है और कंपनी को अमाउंट पे करना पड़े तो कंपनी को भी अमाउंट का लॉस हो सकता है। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द इवेंट बट reimburses the loss and protects us against such financial losses। कि इंश्योरेंस जो है वो हादसा होने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन जो हादसा हो जाता है ना, तो उसको जो है कवर करने में और फाइनेंशियल लॉसेस को कवर अप करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प ज़रूर करती है। फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूँ आंसर। इंश्योरेंस इज सच अ प्रोसेस वेयर insurance takes access the risk and calculates the amount possible loss and take insurance policy। Insurance cannot stop the event but reimburses the loss and protects us against such financial losses। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए। ये टेक्स्ट बुक में पूछा गया है आपका IMP एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। वो है व्हाई आर रेडिकल फीचर्स बीइंग कवर्ड these days as a part of insurance services। कि क्यों आजकल जो रेडिकल फीचर्स भी कवर किए जाते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज में, उसको भी इंश्योरेंस सर्विस का एक पार्ट ही माना जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है रेडिकल फीचर्स आर बीइंग कवर्ड these days as a part of insurance services as scope of activities are expanding and contemporary times। कि ये जो रेडिकल फीचर्स हैं वो कवर किए जाते हैं आजकल इंश्योरेंस सर्विसेज में, क्योंकि एक्टिविटीज़ वगैरह का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, एक्टिविटीज़ एक्सपांड होती जा रही है, उनका स्कोप एक्सपांड होता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है क्रिटिकल फैसिलिटीज़ भी कवर की जाती है आजकल इंश्योरेंस सर्विसेज में, क्योंकि जो है स्कोप वगैरह जो है इन सब चीज़ों का बढ़ता जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये जो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है, क्या वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये किस चीज़ के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर हम देख लें फ्रेंड्स। विद सर्टेन पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज के साथ ही गेट्स इंश्योर्ड अमाउंट इन केस ऑफ लॉस या हार्म। तो जो है पर्टिकुलर इंश्योर्ड अमाउंट जितने का इंश्योरेंस करवाया होता है वो उस बंदे को उस चीज़ के अगेंस्ट मिलता है जिसके अगेंस्ट उसने पॉलिसी करवाई है। अगर उसको कोई लॉस हो जाता है उस चीज़ में या हार्म हो जाता है, और जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है और ऐसे कई दूसरे की तरीके के इंश्योरेंसेस होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कई तरीके के आपको पता होगा इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, ये वो जो लॉस होता है उसके अगेंस्ट जो है कंपनसेशन मिलता है। एंड विद सर्टेन द नॉमिनी और असाइनी गेट्स इट। और जो नॉमिनी या असाइनी जिसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उसके प्रीमियम वगैरह पे किए हैं, उसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये रिस्क उसका कवर अप होता है और उसको पैसे मिलते हैं। However, the assurance that one gets against the risk is the greatest solace।
हाँ, लेकिन सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि है ना, आपको ये अश्योरेंस तो मिल ही जाता है कि अगर फॉर सपोज हमने जिस भी चीज़ का अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया है, अगर उस चीज़ को कुछ भी होता है तो हमारा जो एक सेफ्टी बैकअप प्लान है कि उसका हमें कवर अप मिल सकता है। In fact, insurance is a security which provides protection against the probable monetary risk। कि है ना, इंश्योरेंस जो है वो तरीके की सिक्योरिटी है जो कि मॉनेटरी रिस्क को कवर करती है और आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिजल्टिंग आउट ऑफ अनसर्टेनिटी इन लाइफ। लाइफ भी पता है फ्रेंड्स, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस में जो है किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, वेदर इट्स लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो वो जो आपको एक अश्योरेंस तो प्रोवाइड कर ही देता है कि कुछ भी इशू हो, कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ सामान अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट पे है इंश्योरेंस, तो वो सामान टूट जाए, वो डैमेज हो जाए, तो इंश्योरेंस के थ्रू जो है हमें थोड़ा बहुत पैसा या तो कई बार फुल्ली पैसा भी जो है वो कवर अप हो जाता है। तो हमारे पास ये अश्योरेंस रहता है कि जो मॉनेटरी रिस्क है वो या तो बिल्कुल कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है जो हमें फेस करना पड़े। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ आंसर समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। With certain policies, he gets the insured amount in case of loss or harm, and with certain, the nominee or assignee gets it. However, the assurance that one gets against the risk is the greatest solace. In fact, insurance is a security which provides protection against the probable monetary risk resulting out of uncertainty in life. तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का और मार्च 2024 में पूछा गया बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पूछ सकता है। ऐसा फ्रेंड्स क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ कि किन चीज़ों के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जा सकती है, उससे बेनिफिट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंश्योरेंस कवर करता है, एक्सेट्रा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन से मेन टाइप के इंश्योरेंस है। तो इसका आंसर है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कि दो मेन टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में फ्रेंड्स वो लाइफ पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी हम कहते हैं वो इंक्लूड होता है कि, और या फिर एक्सीडेंट पॉलिसी जिसमें हम जैसे LIC वगैरह की आपने फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट देखी होगी, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर अप होता है जिसमें या तो वोल लाइफ पॉलिसी होती है या एंडोमेंट पॉलिसी होती है या एक्सीडेंट पॉलिसी होती है, ये सब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी अदर तरीके की इंश्योरेंसेस है, चाहे वो आपका मेडिक्लेम हो, आपका फायर हो, आपके किसी गाड़ी के अगेंस्ट हो, आपके बिजनेस में किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो, थेफ्ट का हो, कोई भी अदर इंश्योरेंस हो, वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो मेन हेडिंग्स हो जाएगी दो, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद जो दूसरे इंश्योरेंसेस हैं वो जनरल इंश्योरेंस में एज ए सब हेड जो है लिखे जाएंगे। तो ये भी फ्रेंड्स आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जुलाई 22 और मार्च 23 में पूछा गया बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। कभी फ्रेंड्स अगर दो मेन टाइप पूछे गए हों इंश्योरेंस के, तो दो ही हैं, लाइफ और जनरल, और दूसरे टाइप के इंश्योरेंस है वो जनरल के अंदर एज ए सब हेड परफॉर्म करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस के नाम बताओ। तो इसका आंसर है द डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस आर एज अंडर, जो कि है यहाँ पे ये A लाइफ इंश्योरेंस, B जनरल इंश्योरेंस। तो ये दो मेन टाइप है जो मैं प्रीवियस आंसर में पढ़े वो हैं, और इसके अंदर सब हेडिंग्स जो मैंने बताई थी वो हमें इंक्लूड कर देनी है। मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स सब हेडिंग्स कौन सी होगी, जैसे कि लाइफ और जनरल दो मेन हेडिंग है, उसके अंदर होगी वोल लाइफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो सब हेडिंग्स होगी वो होगी वोल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी और एक्सीडेंट पॉलिसी। ये तीन जो है लाइफ इंश्योरेंस के अंडर कवर होगी, और उसके अलावा जो भी है वो जनरल इंश्योरेंस के अंडर कवर होगी, जैसे कि मेडिक्लेम पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस। इसके अलावा अभी जो भी दूसरे तरीके की इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड, मतलब इंश्योरेंस है मार्केट में जो भी हम करवाते हैं, किसी चीज़ की इंश्योरेंस, किसी एसेट की इंश्योरेंस, ये सब जो है वो जनरल इंश्योरेंस के अंडर कवर होगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर बता दूँ, खाली दो ही मेन हेडिंग्स है,
लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और जो भी जितनी भी तरीके की पॉलिसीज़ है इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वो इन दोनों के अंडर ही कवर होगी। लाइफ के रिगार्डिंग जो भी हो, लाइक बीमा जो भी वो है ना, लाइफ पॉलिसी है, वो लाइफ पॉलिसी है, एंडोमेंट एक्सीडेंट जो हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड हो वही लाइफ इंश्योरेंस में आएगी। बाकी जो भी अदर तरीके की पॉलिसीज़ है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो पॉलिसीज़ है, लाइक शिपिंग जो हम करते हैं कंपनी के अंदर, असेट्स की पॉलिसीज़, थेफ्ट पॉलिसीज एक्सेट्रा जो भी है, वो जो है जनरल इंश्योरेंस के अंडर कवर होगी। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो भी इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में कवर होगी। बाकी लाइफ पॉलिसी तो है, लाइफ इंश्योरेंस तो पता ही है, होल लाइफ, एक्सीडेंट और एंडोमेंट। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और मार्च 2020 में पूछा गया PYQ भी है। और हो सकता है आपको अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ ले भाई कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड होती है और जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड होती है, और होती भी है तो क्यों होती है। ऐसे पेपर घुमा के भी फ्रेंड्स बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो हमें खाली आंसर पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड होती है और जनरल में कौन कौन सी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है व्हाट डज प्रीमियम मीन, कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। द अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी एट रेगुलर इंटरवल्स अगेंस्ट द इंश्योरेंस टेकन बाय हिम इज कॉल्ड प्रीमियम। कि अमाउंट जो कि इंश्योरी पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को उस चीज़ के लिए जिस चीज़ का उसने इंश्योरेंस करवाया है, तो उसकी सेफ्टी के अगेंस्ट जो वो हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम। तो फ्रेंड्स जैसे है ना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की ही बात ले लें, लाइफ इंश्योरेंस को भी फ्रेंड्स हर महीने जो पर्टिकुलर बीमा जो भी है, या मेडिक्लेम पॉलिसी की बात ले लें, फॉर सपोज विच इज द बेस्ट एग्जांपल मेडिक्लेम पॉलिसी। तो मेडिक्लेम पॉलिसी में फ्रेंड्स आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हर मंथली या क्वार्टरली जैसे भी आपकी पॉलिसी हो, तो ऐसे आप एक अमाउंट पे करते जाते हैं। और जब अगर आप जो भी है ना उसके अंदर बीमारियाँ कवर की गई है मेडिक्लेम पॉलिसी में, अगर आप जैसे हॉस्पिटलाइज वगैरह होते हैं तो उसके बाद जो है मेडिक्लेम कवर कर लेते हैं, ताकि जो मेडिक्लेम पॉलिसी में आपने जो पैसे भरे हैं वो फिर जो है हॉस्पिटल का बिल वगैरह पे करता है, वो आपके जेब से नहीं जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, कि उसमें भी प्रीमियम बढ़ते रहते हैं मंथ ऑन मंथ, और फिर जब है ना इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर मेडिक्लेम के थ्रू जो है वो अमाउंट कवर अप हो जाता है जो भी बिल वगैरह आया होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू लर्न द मीनिंग ऑफ प्रीमियम। और एक बार फ्रेंड्स फिर से मैं आपके लिए कवर रीड कर लूँ आंसर, जो भी है the amount which is to be paid by the insured to the insurance company at regular intervals against the insurance taken by him is called premium। ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मार्च 2022 में पूछा गया बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, which is what is the significance of a premium in the contract of insurance। कि प्रीमियम का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस होता है प्रीमियम का इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका आंसर बेसिकली हमें इसमें प्रीमियम के बारे में बताना है, तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स। इंश्योरेंस इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर वेयरिंग द इंश्योर्ड पेज एन अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। कि इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, जहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन जो है वो एक अमाउंट पे करता है रेगुलर इंटरवल्स तक, दैट इज प्रीमियम, जिसे कि हम प्रीमियम कहते हैं, एंड इज पेड बैक बाय द इंश्योरर इन केस ऑफ एज, डेथ और रिस्क ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट एक्सेट्रा। और ये जो भी वो प्रीमियम वगैरह पे करता है वो जो है इंश्योरर के द्वारा वापस से जो है लौटा दिया जाता है जब कोई डेथ का केस हो गया हो या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया हो, और विच इंश्योरेंसेस अवेल, और जिस टाइप की भी पॉलिसी वगैरह ली हो उस टाइम पीरियड पे जो है ये कवर अप हो जाता है। Thus the insured who regularly pays premium gets the solace of assurance and security। कि ऐसे जो इंश्योर्ड पर्सन है रेगुलरली अपने प्रीमियम पे करता है, gets the solace of assurance and security। उससे वो ये अश्योरेंस तो होता है कि भाई अब जो है सिक्योरिटी, अब हम वो सिक्योर है। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ सिक्योर है, अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट में मटेरियलिस्टिक चीज़ के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ली है तो कि हाँ भाई वो भी सेफ है और इंश्योर्ड ही है।
सिंपल एंड शॉर्ट अगर मैं आपको आंसर बताऊं फ्रेंड्स, तो इंश्योरेंस एक तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी चीज़ के अगेंस्ट में अपने लाइफ के लिए जो है वो एक तरीके की पॉलिसी वगैरह लेता है, जिसमें ताकि वो ये सोच के लेता है कि है ना कोई भी अगर अनसर्टेनिटी हो जाए उस चीज़ के, अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ जैसे व्हीकल है, शिप वगैरह है, बिजनेस की कोई चीज़ है उसके साथ या फिर लाइफ के साथ, तो जो है इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसा जो है वो कवर अप होता रहे और इसके अगेंस्ट में वो हर महीने एक प्रीमियम पे करता है कि है ना एज ए इन्वेस्टमेंट के तरीके कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो जो है उसे कवर जो है मनी का वो मिल जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और इसको जो है अलग अलग तरीके से भी जो घुमा फिरा के कई बार पूछते हैं बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, किन किन चीज़ों की इंश्योरेंस होती है, एक्सेट्रा। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, द एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। कि एग्रीमेंट जो इंश्योर्ड पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है एंड द इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनी कर रही है, तो जो बंदा करवा रहा है और जो कंपनी कर रही है, इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। कि इंश्योरेंस जो पर्सन करवा रहा है और जो कंपनी कर रही है, इन दोनों के एग्रीमेंट को कहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस। कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? इसका आंसर है इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। कि इंश्योरेंस जो भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, दूसरे इंश्योरेंस हैं जो लाइफ के नहीं है, दूसरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो भी इंश्योरेंस है उसे हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। इसके अंदर फ्रेंड्स आपका जो है फायर इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, मोटर व्हीकल थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सब कुछ कवर हो जाता है। मतलब जो भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो जनरल इंश्योरेंस है, ऐसे आप याद रखिए फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह आंसर भी क्लियर होगा व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। अब ये तो बता दिया कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, अब ये बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो इसका आंसर है व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे द इंश्योर्ड अमाउंट टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड इन केस ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल फ्रेंड्स, आप इसको खुद फॉर्म भी कर सकते हैं, आंसर खाली मीनिंग समझ लीजिए कि जब इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है एक इंश्योर्ड अमाउंट पे करने का, जितने का भी उसने इंश्योरेंस लिया है, उस नॉमिनी को जिसको उसने एज ए नॉमिनी साइन किया है, उस नॉमिनी को उस पर्सन की डेथ के केस में, फॉर सपोज ए ने जो है लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उसने बी को एज ए नॉमिनी रखा है, तो ए की डेथ के टाइम पे जो भी इंश्योर जितने का भी उसने इंश्योरेंस लिया था वो अमाउंट जो है वो बी पर्सन को मिलेगा, उससे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। मतलब खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करवाना, उसके लिए जो है मंथ ऑन मंथ वो प्रीमियम पे करते हैं ताकि जब उनकी डेथ हो जाए तो जो भी नॉमिनी असाइन हो उन्हें वो पैसा मिले ताकि जो है वो उनको लाइफ टाइम काम आता रहे और उनके दूसरे कामों में भी यूज़ होता रहे। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूँ फ्रेंड्स मैं आंसर आपके लिए, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे द इंश्योर्ड अमाउंट टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड इन केस ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस। कि इंश्योरेंस के एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। कि हमने इंश्योरेंस करवाया, उसका एग्रीमेंट बनवाया, तो एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं, उसका रीज़न क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, द मेन पर्पस ऑफ सच एग्रीमेंट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, रादर इट इज मींट फॉर गेटिंग द कंपनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस। कि जो मेन पर्पस होता है इस इंश्योरेंस के एग्रीमेंट का वो प्रॉफिट नहीं होता है, इस चीज़ में ये बिजनेस नहीं है, इसमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, रादर बल्कि इट इज़ मींट फॉर गेटिंग द कंपनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस। ये एक तरीके का हमारे लिए बैकअप होता है, एक तरीके का हमारे कंपनसेशन टाइप होता है जो हमारा लॉस हुआ है। फॉर सपोज जो अदर लाइफ इंश्योरेंस है, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस लाइक जनरल इंश्योरेंस में हमने फायर इंश्योरेंस करवाया, मरीन इंश्योरेंस करवाया, तो फॉर सपोज हमने ये सब करवाया और हमारा गुड्स जो है वो फायर वगैरह में जो है डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें हमारा पर्पस प्रॉफिट तो नहीं था, लेकिन अगर हमने उसका इंश्योरेंस करवाया होगा तो हमें जो है वो कंपनसेशन मिलेगा जो भी हमारा लॉस हुआ है।
तो वो हमारे लाइफ पर, बिजनेस को इतना अफेक्ट नहीं करेगा। एक तरीके से एक सेफ्टी ही होती है जो हम रखते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स रीड कर लो फ्रेंड्स मैं आपके लिए, जो कि है द मेन पर्पस ऑफ सच एग्रीमेंट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, रादर बल्कि इट इज मींट फॉर गेटिंग द कंपनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस। इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट में जो है कंपनसेशन क्लेम किया जा सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है व्हाट इज वोल लाइफ इंश्योरेंस, कि वोल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, when the insurance company promises to pay a pre-decided amount to the insured at a pre-decided time or to the nominee in case of his death is called whole life insurance। इसमें आपको यहाँ आंसर पूरा समझा दूँ। इसमें कहना ही चाहता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट पे करने का टू द इंश्योर्ड, जिस पर्सन का इंश्योरेंस लिया था एट प्री डिसाइडेड टाइम, जिस टाइम पीरियड पे जो अमाउंट क्लेम करने का डिसाइड किया गया था उस टाइम पे, और टू द नॉमिनी, यहाँ पे उसके नॉमिनी को उस पर्सन की डेथ के केस में उसे होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। कि उस बंदे ने फॉर सपोज अपना होल लाइफ इंश्योरेंस लिया था 1 CR का, और उसकी डेथ हो गई तो जो है उसने जिसको भी नॉमिनी असाइन किया था उसको जो है वो 1 CR मिलेगा। वो जो डिसाइड किया था अमाउंट वो मिलेगा जो कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया था, ताकि जो है वो उनको है ना आगे के टाइम तक काम भी आ सके, और जो भी अगर कुछ जो विधि वगैरह करनी हो डेथ की वो भी हो सके, और आगे जो उनके फ्यूचर में जो है वो काम भी आ सके वैसे, सो दैट दे कुड रन द लाइफ स्मूथली। तो ये मीनिंग होता है इसका। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस। तो व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे अ प्री डिसाइडेड अमाउंट टू द इंश्योर्ड एट अ प्री डिसाइडेड टाइम और टू द नॉमिनी इन केस ऑफ हिज डेथ, इट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं। कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब मेडिक्लेम क्या होता है। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस अगेंस्ट इलनेस। कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इलनेस के अगेंस्ट जो भी इंश्योरेंस हमने लिया हो उसे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इन सच इंश्योरेंस द इंश्योर्ड गेट्स प्रोटेक्शन to meet with the expenses of treatment according to the pre-decided conditions, insured amount and the premium। कि इस तरीके के इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड होता है उसे प्रोटेक्शन मिलता है कि वो भी जो एक्सपेंसेस जो भी है वो उसे नहीं फेस करने पड़ेंगे, जो भी ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस है वो उसे फेस नहीं करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्री-डिसाइडेड कंडीशंस, इंश्योर्ड अमाउंट एंड द प्रीमियम। जैसे कि जो भी कंडीशंस, अमाउंट और प्रीमियम जिस भी हिसाब से डिसाइड किया गया हो उस हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस है वो उस पर्सन को बेयर नहीं करने पड़ेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है जो वो पेपर वगैरह साइन करवाते हैं और उसी टाइम पे बताते हैं, और इंश्योर्ड की अमाउंट भी बताते हैं कि आपको इतना प्रीमियम पे करना है और इतनी अमाउंट का ही इंश्योरेंस मिल पाएगा, और कितना प्रीमियम पे करना है वो भी वो लोग बताते हैं। तो इसका आंसर यही है फ्रेंड्स कि हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस अगेंस्ट इलनेस। In such insurance, the insured gets protection to meet with the expenses of treatment according to the pre-decided conditions, insured amount and the premium। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो हो जाएगा, बाकी आप थोड़ा फ्रेम वगैरह करके भी आंसर बना सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LIC। की LIC का फुल फॉर्म बताओ। तो LIC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC तो हम सबको पता है फ्रेंड्स क्या है, सबसे इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जैसे फुल फॉर्म भी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स में कई बार जो ऐसे 1 मार्क में से फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं एज ए क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। MCQs में या बोर्ड्स में जो है ऐसे फुल फॉर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है हु कंट्रोल्स द इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। कि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को कौन कंट्रोल करता है। इसका आंसर है IRDA, इरडा,
जिसे हम इरडा के रूप में भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करती है इंश्योरेंस कंपनीज को इंडिया में। सारी इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स वगैरह बनाना, सारे इंश्योरेंस कंपनीज को जो है कंट्रोल करना, वो सब काम इरडा ही करती है। इरडा मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। जैसे LIC है, इरडा है, इन सब का जो है वो फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का भी और इस सेशन का भी, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस सर्विस? कि सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस सर्विस कौन सी है, सबसे फेमस कौन सी है? तो एक ही है फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस। ये जो है सबसे पॉपुलर टाइप है इंश्योरेंस सर्विसेज का। क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे जो है मेडिक्लेम, फायर, मरीन, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई फायर इंश्योरेंस करवाए, हर कोई अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाए, या हर किसी के पास जो है इंडिविजुअल व्हीकल हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। तो यही सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस सर्विसेज है। लाइफ इंश्योरेंस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में बोर्ड में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा आंसर को। ये सबसे पॉपुलर सर्विस है इंश्योरेंस सर्विस। आई होप फ्रेंड्स यहीं पे हमारा जो है चैप्टर 4 इंश्योरेंस सर्विसेज के सारे इंपॉर्टेंट 1 सेंटेंसेस खत्म होते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और सारे क्वेश्चंस जो हैं ध्यान से पढ़े और सुने होंगे और अच्छे से पढ़ाई की होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 1 सेंटेंस के साथ, जो कि होगा ई-कम्युनिकेशन के 1 सेंटेंस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के 1 सेंटेंस के साथ। टिल देन गुड बाय।